बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ पर एक भूत रहता है। वह भूत किसी साधारण आत्मा का नहीं बल्कि एक सिर कटे राक्षस का था। उसे न केवल अपने सिर के खो जाने का दुख था बल्कि वह लोगों की आत्माओं का प्यासा था। वह भूत लोगों का खून पीता और उनका मांस खा जाता। गांव वालों के बीच यह बात फैली हुई थी कि जिसने भी उस भूत को देखा वह कभी जिंदा वापस नहीं आया। कहते हैं कि वर्षों पहले उस जंगल के पास एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक अत्याचारी राजा राज करता था जिसका नाम था राजा विक्रम। वह निर्दयी और क्रूर था। एक दिन उसने एक गरीब किसान पर अत्याचार किया और बिना किसी कारण के उसे मार डाला। उस किसान का नाम था देवदास और वह बहुत ही नेक दिल इंसान था, पर राजा की क्रूरता ने उसकी जान ले ली। उसकी हत्या इतनी भयानक थी कि राजा ने उसका सिर काटकर जंगल में फेंक दिया और उसका धड़ वहीं छोड़ दिया। देवदास की आत्मा अपने इस भयानक अंत के कारण भटकने लगी। उसने न केवल अपने शरीर का सिर खो दिया था बल्कि उसका दिल भी गुस्से और बदले की आग में जलने लगा। उसकी आत्मा ने कसम खाई कि वह इस जंगल में तब तक भटकता रहेगा जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी और उसके अत्याचारियों को सज़ा नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वह सिर कटा भूत बन गया और उसकी प्यास खून पीने और मांस खाने की हो गई। वह हर रात जंगल में भटकता और जो भी वहां गलती से आ जाता उसका शिकार बन जाता। वर्तमान समय की बात है। एक युवा दंपति अमन और सुमन शहर के शोरगुल से दूर सुकून की तलाश में उसी जंगल के पास एक गांव में छुट्टियां मनाने आए। उन्होंने गांव के लोगों से जंगल की भयानक कहानियों के बारे में सुना, लेकिन उन्होंने इसे महज कहानी समझा और ध्यान नहीं दिया। वे दोनों जंगल की खूबसूरती देखने के लिए वहां घूमने निकल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक महसूस की, मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। चारों ओर सन्नाटा था, बस हवा के साथ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमन और सुमन ने थोड़ी देर तक जंगल का आनंद लिया, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा घिरने लगा उन्हें एक अजीब सा डर सताने लगा। रात पूरी तरह से ढल चुकी थी और तभी अचानक अमन को लगा कि कोई उनके पीछे है। उन्होंने पलटकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। पर जब उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए तो उन्होंने एक भयानक आकृति देखी। वह सिर कटा भूत उनके सामने खड़ा था। उसका धड़ बिना सर के था और उसके हाथों में खून से सनी हुई हड्डियां थीं। उसके शरीर से सड़ी हुई मांस की गंध आ रही थी और उसकी उपस्थिति से ही हवा में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सुमन ने जोर से चीख मारी, अमन, ये क्या है? हम मर जाएंगे। अमन भी डर के मारे थर-थर कांपने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें कुछ करना होगा, हमें भागना होगा। जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की वह भूत उनके सामने प्रकट हो गया। उसकी बिना सिर की आकृति धीरे धीरे उनके ओर बढ़ने लगी। अमन और सुमन भागने लगे, लेकिन वह भूत हवा में तैरते हुए उनका पीछा करने लगा। उनकी सांसें तेज हो गई और उनका दिल तेज तेज धड़कने लगा। पर तभी अमन को कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि भूत केवल उनका खून पीने या मांस खाने के लिए नहीं आया, बल्कि वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अमन रुक गया और बोला, सुमन रुको, मुझे लगता है कि यह भूत हमसे कुछ चाहता है। सुमन ने घबराते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? यह हमें मार डालेगा। लेकिन अमन ने उसे शांत किया और फिर भूत की ओर देखा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और तुम हमें क्यों डरा रहे हो? भूत अचानक से ठहर गया। उसके शरीर से एक धीमी घुटी हुई आवाज़ आने लगी, जो मानो किसी अंधकार से निकल रही हो। मैं देवदास हूँ, उसने धीरे से कहा। मेरा सिर राजा विक्रम ने काट दिया था और तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। मैं शांति चाहता हूँ, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिल रही है। मेरा शरीर अधूरा है और मैं प्यासा हूँ। अमन और सुमन ने उसकी कहानी सुनी और महसूस किया कि यह आत्मा केवल बदले की आग में जल रही है। वह लोगों का खून पीता है और मांस खाता है, लेकिन उसकी असली पीड़ा उसकी आत्मा में थी, जो उसके अधूरे शरीर के कारण कभी शांत नहीं हो सकती थी। अमन ने सोचा, हमें इस आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, तभी यह भटकना बंद करेगा।
अमन और सुमन ने गांव के पुजारी से संपर्क किया, जो तांत्रिक विद्या में माहिर था। पुजारी ने उन्हें बताया कि अगर वे देवदास का सिर खोजकर उसके धड़ के साथ मिलाएंगे तो उसे मुक्ति मिल सकती है। अमन और सुमन ने गांव के बुजुर्गों से सिर की जगह के बारे में पूछताछ की। बुजुर्गों ने बताया कि राजा विक्रम ने उसका सिर जंगल के एक गहरे हिस्से में फेंक दिया था, जहां अब कोई नहीं जाता। दोनों ने साहस किया और उस जगह पर गए। कुछ दिनों की खोज के बाद उन्होंने एक पुराना सड़ा हुआ सिर पाया, जो अब केवल हड्डियों का ढांचा था। वे उस सिर को लाकर जंगल में लौटे और भूत के धड़ के पास रख दिया। जैसे ही सिर धड़ से मिला, देवदास की आत्मा ने एक भयानक चीख मारी। उसका शरीर हिलने लगा और एक तेज रोशनी के साथ वह धुआं बनकर आसमान में उड़ गया। अंततः उसकी आत्मा को शांति मिल गई और वह इस दुनिया से विदा हो गया। अमन और सुमन ने राहत की सांस ली। उस दिन के बाद जंगल में भटकने वाला सिर कटा भूत कभी दिखाई नहीं दिया। गांव वालों को अब डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी।